रेडी फॉर डिक्टेशन। स्टार्ट। एक नए वैज्ञानिक अध्ययन ने भारतीय व्यंजनों की इतनी तारीफ की है कि उनका स्वाद और बढ़ना तय है। राजमा चावल, इडली सांभर, चाय, हल्दी ने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका अदा की है। यह अध्ययन ब्राज़ील, जॉर्डन, सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड और भारत के वैज्ञानिकों की टीम ने मिलकर किया है और यह अध्ययन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के जर्नल इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अप्रैल अंक में प्रकाशित हुआ है। भारतीयों की भोजन संबंधी आदत पर यह चौंकाने वाली खोज हाल ही में की गई है और इससे भारतीय व्यंजनों की लोकप्रियता को बल मिलेगा। ताज़ा अध्ययन भारतीय व्यंजनों की रोग प्रतिरोधक शक्ति पर मुहर लगाता है। सबसे पहले इस अध्ययन की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। आज से 2 साल पहले वह अप्रैल का ही महीना था जब कोरोना की सबसे खतरनाक लहर की शुरुआत हुई थी और उसके बाद अकेले मई में ही भारत में 1,19,000 मौतें दर्ज की गई थी। यह महामारी में दर्ज कुल मौतों का 25% से ज़्यादा था। मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि ऑक्सीजन दवाओं, आपातकालीन देखभाल और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बहुत भारी पड़ा था। लेकिन दुनिया के वैज्ञानिक चकित थे कि ऐसी त्रासदी के बावजूद भारत में मौतें तुलनात्मक रूप से कम हुई थी। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित नए अध्ययन के लेखकों ने बताया है कि भारत में मृत्यु दर कम आबादी वाले पश्चिमी देशों की तुलना में 5 से 8 गुना कम थी। वैज्ञानिकों ने यह जांच करने का निर्णय लिया कि क्या आहार की आदतों को कोविड-19 की गंभीरता और मौतों से जोड़ा जा सकता है। भारतीयों में ऐसा क्या था कि वे महामारी से लड़ रहे थे, जबकि अमेरिका जैसे संपन्न देश में भी लाखों लोगों ने घुटने टेक दिए थे। दरअसल यह पूरा मामला न्यूट्रिजेनोमिक्स से जुड़ा है। यह एक उभरता हुआ वैज्ञानिक अनुशासन है जो जीनोम पर आहार प्रेरित परिवर्तनों का अध्ययन करता है। जोखिम और भोजन को जोड़कर जब अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि टीकाकरण और अन्य उपायों सहित भोजन की आदतों और खाद्य सामग्रियों ने भी भारतीयों को उच्च मृत्यु दर से बचाया है। अध्ययन के तहत 2 समूह बनाए गए, कम मृत्यु दर वाले भारत और उच्च मृत्यु दर वाले देशों जैसे अमेरिका, ग्रीस और स्पेन को चुना गया। इन 4 देशों में 12 प्रमुख खाद्य घटकों की दैनिक खपत पर आंकड़े जुटाए गए। न्यूट्रिजेनोमिक्स विश्लेषण और प्रति व्यक्ति दैनिक आहार सेवन के बीच संबंध की पड़ताल की गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि पश्चिमी आबादी अधिक रेड मीट, डेयरी उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन करती है। इन चीज़ों की खपत भारत की तुलना में 10 से 20 गुना
तक ज़्यादा है। भारतीय लोग पश्चिमी आबादी की तुलना में अधिक फलियां, सब्जियां और 4 गुना अधिक साबुत अनाज खाते हैं। शोधकर्ता निर्मल कुमार गांगुली ने बताया कि पश्चिमी आबादी चाय और हल्दी का 9 के बराबर सेवन करती है। वैज्ञानिकों को लगता है जिंक से भरपूर इडली, चाय और हल्दी ने कोरोना से लड़ने में भारतीयों की बड़ी मदद की है। यह अध्ययन बेहद उपयोगी है। इसे पढ़कर शायद बहुत सारे लोग खान-पान की अपनी बिगड़ती आदत को सुधारने के लिए प्रेरित होंगे।